हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना और इसी इच्छा के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और स्वस्थ रहेंगे तभी तो व्यस्त रह पाएंगे, और व्यस्त रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। फिर कोई चिंता फिक्र नहीं होगी, बहुत मौज से रहेंगे। इसलिए मैं इसको रोज़ कहती हूँ, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष आई हूँ वो विषय है कि भोजन करने से पहले ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से हमारी पाचन तंत्र, पाचन क्रिया बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है और हमें जो भोजन है वो जल्दी से जल्दी पचता है। बहुत जल्दी हमें वो भोजन पाचन क्रिया को प्राप्त हो जाता है। देखिए, भोजन वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ये हमें भूख लगती है वो एक व्याधि है, ये एक बीमारी है। अभी हम भोजन करते हैं, 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है। भूख लगना एक व्याधि है, लेकिन नेचर ने हमारे शरीर को बनाया ही ऐसा है। हमारा शरीर अन्नमय है, अन्न से बना है। क्योंकि हम कई दफ़े कुछ लोग ध्यान की प्रक्रिया को अन्नमय कोशों से के साथ जोड़ करके ध्यान करते हैं, वो एक अलग विषय है। वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। तो हम लोगों को जो भोजन है वही हमारे जीवन का आधार है। अगर हमको भोजन ना मिले तो ये हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, ये शिथिल पड़ने लगता है, जिससे हम लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध भोग की बात है तो वो तो एक अलग इशू है, वो एक अलग मामला है, वो भी चलता है। लेकिन आज हम बात इसकी कर रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा मंत्र है जो करते हैं जिससे हमारा शरीर उस भोजन को लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए अंदर से तैयार हो जाता है, एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत सोच समझ के उन्होंने सारी चीज़ों को हमें दिया है। और पहले ये सारी बातें सब लोगों को मालूम थी, लेकिन अब नई पीढ़ी तो इस चीज़ को जानती ही नहीं है, और अगर जान भी जाए तो मानती नहीं है। इसीलिए कई प्रकार की तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित भी है। और अगर हमारा भोजन हमें ठीक से पचता नहीं है तो हमारी बुद्धि भी ठीक से कार्य नहीं करती है, हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। कई तरीके के हमारी बॉडी को लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, कई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो इसलिए भोजन के कुछ नियम हैं करने के। भोजन को ज़मीन पे बैठ के करना चाहिए। ये नियम आज भी आप देखते होंगे, जो लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनके आश्रमों में रहते हैं, तो वहाँ भोजन ज़मीन, भूमि पर ही बैठ के खाया जाता है। भूमि पर बैठेंगे तो खाने का वितरण होगा, और पत्तल में खाना मिलता है, पत्तल में आप भोजन करें, एकदम शुद्ध पवित्र। उसमें ये जो आप स्टील के बर्तनों में करते हैं और आजकल विम से बर्तन साफ़ करते हैं, तो जहर ही तो खा रहे हैं आप। तो वहाँ हर बार नया पत्तल मिलता है, शुद्ध पवित्र, उसमें भोजन करते हैं। तो बताइए हम कितना शुद्ध पवित्र भोजन करते हैं। और जब ज़मीन पर बैठकर भोजन किया जाता है और आप पालथी मारकर बैठते हैं, तो वो जो एक बैठने की पोजीशन होती है, ज़मीन के, भूमि के ऊपर पालथी लगा करके, वो पोजीशन हमें भोजन को पचाने में सहायक होती है। उस पोजीशन में बैठ करके जब हम भोजन करते हैं तो शीघ्र पच जाता है, शीघ्र पच जाता है। ये मैं कुछ नियम बता रही हूँ भोजन करने के, नियम बता रही हूँ। और हम जब इन उंगलियों से खाते हैं, 5 उंगलियाँ हमारे 5 तत्वों की प्रतीक हैं। जब हम खाते हैं तो इन 5 उंगलियों से वो सारे तत्व भी हमारे बैलेंस्ड हो जाते हैं, वो सारे तत्व भी हमारे बैलेंस्ड हो जाते हैं।
इसके अलावा आप देखिए, जब हम भोजन करते हैं आश्रमों में, संन्यास परंपरा के अंतर्गत जो है, आप ऋषिकेश जाएं, हरिद्वार जाएं, इलाहाबाद जाएं, बनारस जाएं, उज्जैन जाएं और हमारे आश्रमों में रुकें, तो आपको सब भोजन जो है भूमि पर बैठकर ही मिलेगा। अच्छा, आप गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में लंगर होता है, तो लंगर भी तो भूमि पर बैठ कर दिया जाता है। नियम वही है, परंपरा वही है। और हमारे आश्रमों में जब हम लोग ज़मीन पर बैठ कर के भोजन करते हैं, तो 250, 300, 400, 500, 800 बड़े सब लोग इकट्ठा भोजन करते हैं। बहुत बड़े बड़े खुले स्थानों में, या हॉल इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, या 1, 2, 3 कई तला हॉल बने हुए हैं। तो जब उनमें इतने सारे लोग बैठ के भोजन करते हैं, और उस भोजन करने से पहले हम लोग गीता जी के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करते हैं, 15वें अध्याय का। और पूरी दुनिया में एक ही ऐसा ग्रंथ है जो भगवान उवाच है, भगवान के द्वारा बोला गया है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो जब हम भगवान की वाणी का पहले सस्वर पाठ करते हैं, और इतने लोग कलेक्टिवली गाते हैं, उसको कलेक्टिवली गाते हैं इतना, और उससे जो एक वाइब्रेशन इकट्ठी होती है, जो एक ओरा बनता है, जो आभा मंडल बनता है, वो उस भोजन में जाता है। वो आभा मंडल उस भोजन में जाता है, वो भोजन अमृत हो जाता है, अमृत हो जाता है। उस भोजन का वितरण होता है, वो भोजन फिर सब लोग ग्रहण जब करते हैं, भूमि पे बैठ के खाते हैं, भगवान की वाणी का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन नहीं ग्रहण करते, अमृत ग्रहण करते हैं, अमृत ग्रहण करते हैं। इसीलिए आप देखिए, कोरोना काल में हमारे नियम वही रहे, हमारे सब कुछ वही रहे। सब आश्रम में जितने भी महात्मा लोग या ब्रह्मचारी लोग, विद्यार्थी लोग रहे, सब लोग इकट्ठा भोजन करते थे, भगवान की वाणी का उच्चारण करके, सस्वर पाठ करके भोजन ग्रहण करते थे। किसी को कोरोना नहीं हुआ। मैं सब जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमारे इसमें महात्माओं का शरीर कोरोना से नहीं गया। बहुत बड़ी बात है। भगवान की वाणी की ये एक, मैं आपको छोटा सा भगवान का चमत्कार दिखा रही हूँ, भगवान का छोटा सा चमत्कार बता रही हूँ। कोरोना काल का सभी लोगों ने झेला है। अभी अभी कोरोना काल 2020, 22, 21 में इतने आश्रम रहे, इतने वो रहे, गृहस्थी लोग गए, महात्मा लोगों का बाल भी बांका नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की वाणी के बाद भोजन ग्रहण करते थे। उसमें कौन सा जीवाणु, कीटाणु और बीमारी आ सकती है जब चीज़ अमृत हो गई? नहीं हो। मैं शक्ति बता रही हूँ आपको भगवान के नाम की, कितना चमत्कारी और कितना प्रभावशाली और कितना शक्तिशाली भगवान का नाम है। खैर, वो विषय नहीं था। विषय आज का ये है कि हम अपने घरों में भोजन करने से पहले अपने शरीर को उस भोजन को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। और जो मंत्र है वो मंत्र ये है, ओम सैनावतु सैनो भुनक्तु साहा वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का जाप भोजन शुरू करने से पहले कम से कम 3 बार जरूर करिए। इससे आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, जो आपका वो है, वो शरीर तैयार हो जाएगा इसको स्वीकार करने के लिए भोजन को। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उचित रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम, नारायण हरि।